मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक अंजील उसके चौथे बाब की पहली 2 आयात के मुताबिक यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर झील में कश्ती पर चढ़कर उन्हें तालीम देने लगते हैं। यीशु मसीह क्यों भीड़ को छोड़कर कश्ती में चढ़ते और तालीम देते हैं? ये एक ऐसा उन्वान है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा नुक्ता है जिस पर बहुत कम डिस्कस की गई है या जिस पर बहुत कम वाज बनाए गए हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का हजूम को छोड़कर यानी हजूम से थोड़ा अलग और कश्ती में जाकर, कश्ती में खड़े होकर या बैठकर तालीम देने का मकसद ये था कि लोग यीशु मसीह को ना छुएं, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त भीड़ है, लोगों का हजूम है जो यीशु पर गिरे पड़ते हैं, छूना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें छोड़कर कश्ती में जाकर वहाँ से तालीम देते हैं। अगरचे यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग दुनियावी शिफा पाएं, लेकिन इससे पहले वो चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह का कलाम सुने, क्योंकि कलाम सुनने से उनमें शिफा का अमल कसरत से जारी होगा। जबकि शिफा जो है वो बदनी है, वो टेम्परेरी भी है, टेम्परेरी तो नहीं कह सकते, लेकिन आखिरकार उस जिस्म ने, उस फानी जिस्म ने ख़त्म हो जाना है, इस दुनिया को छोड़ देना है। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करें, कलाम सुने, क्योंकि जब कलाम सुनते हैं और जितने भी मौजज़ात हुए उसमें सबसे पहले यीशु मसीह का कलाम सुना गया। अगर आप एक अपाहज को देख लें तो यीशु मसीह ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, उसने ये कलाम सुना, हाथ बढ़ाया और शिफा पाई। या अंधे से कि जाकर अपनी आंखें धो ले, उसने ये कलाम सुना। या कोड़ी से कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। हत्ता कि लाजर को भी यीशु मसीह ने, उस मुर्दे को भी हुक्म किया, अपना कलाम दिया कि ए लाजर कब्र से बाहर निकल आ। तो अभी शुरू है, अभी यीशु मसीह की मनादी का आगाज़ है मरकज़ की अंजील के पहले अबवाब में। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह का कलाम सुने। हजूम अगरचे बहुत एक्साइटेड है, वो चाहते हैं कि यीशु मसीह को छुएं और शिफा पाए। हजूम यीशु को छूना चाहता है, जबकि यीशु चाहते हैं कि लोग तालीम हासिल करें। हजूम यीशु को शिफा देने वाला समझकर उसकी अलोहियत को, उसकी कुदरत को महदूद करते हुए नजर आते हैं कि ये सिर्फ शिफा देने वाला है, जबकि यीशु मसीह का मिशन है कि लोग जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। और यीशु मसीह खुदा को एज अ फादर, एक बाप के तौर पर भी मुतारफ करवाना चाहते हैं, क्योंकि उस वक़्त के लोगों ने, उस वक़्त के आलमों ने या मजहबी रहनुमाओं ने खुदा बाप का जो तस्वर लोगों को दिया है वो बड़ा जाबराना है कि खुदा जाबर है, बदला लेने वाला है, गुस्सा करने वाला है और वो बहुत जाबर है। इसलिए लोग डरे और सहमे हैं। और हम देखते हैं पूरी अंजील मुकद्दस में जितने भी लोग हैं जो डरे हुए हैं, वो मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो खुदा का बहुत एहतराम करते हैं, यहोवा का बड़ा एहतराम करते हैं और उससे डरे हैं। और मजहबी रहनुमाओं ने यहां तक डरा रखा है, वह उस वक़्त के लोगों को, यहूदियों ने इस हद तक डरा रखा है कि उस वक़्त अगर कोई अपाहज है, लंगड़ा है या अंधा है, कोड़ी तो चले शहर से बाहर निकालते थे शायद बीमारी की वजह से, ताकि बीमारी मुंतकिल ना हो, लेकिन वहां पर लंगड़ों को, कोड़ियों को, अंधों को भी
हैकल के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, जबकि यीशु मसीह ने आकर असल तस्वुर दिया है कि खुदा बाप है, वो शफीक बाप है और रहीम है। मेरे अजीजों, अगरचे यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग दुनियावी दुखों से मुकम्मल रिहाई पाएं, मगर इससे पहले वो चाहते हैं कि लोग खुदावंद का कलाम सुने, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हों। हम देखते हैं मुकद्दस मरकस के मुताबिक इंजील उसके पहले बाब की 35वीं से लेकर 38वीं आयत तक शागिर्द यीशु मसीह को कहते हैं कि ए उस्ताद, तुझे लोग ढूंढते हैं। जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि आओ हम दूसरे शहरों में जाएं, आसपास के इलाकों, गांव में और शहरों में जाएं, ताकि मैं वहां पर भी उन्हें कलाम सुना सकूं, ताकि मैं वहां पर भी जाकर मुनादी कर सकूं। चंद झील के बारे में चंद अहम नुकात। जिस झील में यीशु मसीह इस वक्त खड़े हैं, मुकद्दस मरकस के मुताबिक इंजील उसका 4था बाब और उसकी पहली 2 आयात में, वो झील बड़ी अहम झील है। सबसे पहला उसका जो नुक्ता है वो ये कि झील में प्रचार किया गया है, झील के इर्द गिर्द प्रचार किया गया है। झील बहुत अहम है क्योंकि इसी झील पर यीशु मसीह पानी पर चलते हैं और इसी झील में जब तूफान उठता है तो यीशु मसीह उस तूफान को डांटते हैं। और फिर इस झील में हम देखते हैं कि मछलियों की कसरत पाई जाती है। कसरत से मछलियां हैं क्योंकि इसका पानी मीठा है, खारा नहीं, पीने के काबिल है। और इससे भी बड़ी एक और वजह मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि जिस दरिया में, दरिया यर्दन में जहां पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो इस झील के साथ कनेक्टेड है, इस झील के साथ लगती है। इस झील में उस पानी का आना जाना और गुजर है। मेरे अजीजों, यह झील तकरीबन 12.5 मील लंबी और चौड़ाई में तकरीबन 4 से 7 मील तक है। 12.5 मील लंबी और 4 से 7 मील तक लंबी। 4 से 7 मील तक इसलिए कि चौड़ाई में किसी जगह पर जाकर ये ज़्यादा वाइड हो जाती है, खुली हो जाती है, और कुछ जगहों पर ये तंग हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए वो 4 मील से, जो शॉर्टेस्ट एरिया है चौड़ाई का वो 4 मील है, और जो लॉन्गेस्ट है, लंबा है, ज़्यादा है चौड़ाई में, वो है 7 मील। और मेरे अजीजों, चंद डिफरेंट नुकात जो हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अंजील के टीचर्स और प्रीचर्स के लिए। ये हमारे रहनुमाओं के लिए टीचर्स हैं, अंजील के टीचर या प्रीचर्स जो हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने रवैयों के मुताबिक कलाम मुक़द्दस की तशरीह ना करें। वो पूरी तरह कलाम को सीखें, अंजीली ज़ुबान को, अंजील को अंजीली ज़ुबान में बयान करें, अंजीली ज़ुबान इस्तेमाल करें, अपने रवैयों या अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के मुताबिक नहीं। वो सही थियोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और अंजील को बयान करेंगे, और जब सही तालीम हासिल करके आगे तालीम दी जाएगी तो लोग निजात की तरफ ज़्यादा जाएंगे। आजकल हम देखते हैं बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में भी आप जाएं तो लोगों का ज़्यादा रुझान शिफाया मीटिंग की तरफ होता है, आखिरी वक्त में कलाम सुनने की तरफ नहीं, जबकि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग कलाम सुने। यीशु मसीह का भी यही मिशन था कि लोग कलाम सुने। जब उनके अंदर कलाम जाता है तो वो आसमानी बादशाही में दाखिल होने के काबिल होते हैं। एक और नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूं कि अंजीली जोग्राफिया जो है, इसे समझना भी हम सबके लिए और ख़ास तौर पर टीचर्स और प्रीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोकेशंस देखते हैं कि यीशु मसीह किस वक्त, किस जगह पर, किस इलाके में,
کس سٹی میں، کس گاؤں میں ہیں، کس شہر میں ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے کس جگہ پر معجزہ نہیں کیا، کس جگہ پر معجزہ کیا، کس جگہ پر تعلیم دی، کس جگہ پر خالی معجزات کیے، اور قسم کی بھی سیناریو جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یسوع مسیح اگر دیکاپولس میں ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کیوں منادی نہیں کی، صرف معجزہ کر کے چلے گئے، اور دوبارہ وہاں پر گئے تو منادی کی۔ یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والی ویڈیوز میں میں ان چیزوں کو بیان کر سکوں۔ پھر چرچ کے نظام کو چلانے کے لیے عہدے داران بہت ضروری ہیں، عہدوں کا ہونا بہت ضروری ہے، پاسٹرز، ایلڈرز اور کوائر اور ساری ٹیم اور دوسری جو جتنی بھی ٹیمز ہیں مل کر ایک چرچ کے سٹرکچر کو چلاتے ہیں۔ لیکن عہدوں سے ضروری روحانی اختیار ہے، عہدوں سے ضروری روحانی اختیار ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو بھائی یسوع مسیح کے شاگرد یوحنا اور یعقوب رسول، یہ دونوں رسول جب یسوع مسیح